लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च को महफूज करने का ऐसा तरीका बताऊंगी कि 6 माह तक ये चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। वीडियो स्किप किए बिना मुकम्मल वॉच कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि बकरा ईद जो है वो सर पे आ चुकी है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, अगर हम पहले इन्हें सेट करके रख लेना तो हमें कोई भी मसला नहीं होता है। हर घर में फ्रिज और फ्रीज़र तो पड़े ही होते हैं। लहसुन जो है ना, ये बहुत ही मुश्किल है छीलना। मेरे चैनल पे बहुत सारे तरीके हैं लहसुन छीलने के, आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं जो भी आपको आसान लगे। बहुत सारे तरीके हैं। इसके बाद अदरक है तो उसे भी छील के किस तरीके से हम महफूज कर सकते हैं जो कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और सब्ज़ मिर्च जो है वो भी आए दिन महंगी हो जाती है, तो इन दिनों सस्ती भी है, तो आप ला के ये चीज़ें किस तरीके से महफूज कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्चें जो है ना, इन्हें पानी में डालें और अच्छी तरह इन्हें धोने के बाद इसकी डंडियाँ अलहदा कर लें। तो उसके बाद जो है ना, आप इसे बारीक बारीक काटने की बजाय चॉप कर लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। और किस बर्तन में ये चीज़ें महफूज करनी है ये भी मैं आज आपको बताऊँगी। सबसे बेहतरीन बर्तन कौन सा रहता है। और अदरक जो है ना, वो भी आप ला के तो इसे छील लें। उसके बाद इस तरह का जो इसके ऊपर छिलके हैं ना, वो आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकने, उन्हें धूप में सुखा के अच्छी तरह, ये आप धूप में रखेंगे ना, बहुत अच्छी तरह ड्राई हो जाएंगे। तो इन्हें सूखने के बाद ग्राइंडर में इसका पाउडर बना लें और एक डब्बी में डाल लें। जब भी आप चाय बनाएं, एक जो चुटकी है ना, एक कप में पाउडर आप ये डालेंगे तो आपकी बहुत अच्छी अदरक के फ्लेवर वाली चाय जो है ना, वो रेडी हो जाएगी। इस तरीके से जार जो है ना, वो मेरे घर में कॉफ़ी के जार बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैं जब अब पानी गर्म करके ना, इसमें हल्का सा इसे डिप करके निकाल लूँगी तो इसका जो ये रैपर है ना, बहुत ही आसानी के साथ उतर जाएगा। तो ये शीशे के जार जो है ना, आप वैसे ख़रीदने जाएँ तो ये बहुत ज़्यादा हमें कॉस्टली मिलते हैं। और घर में अगर आपकी इस तरह की चीज़ें आती जैसे अचार, जैम और कॉफ़ी वगैरह, इस तरह के जो जार होते हैं ना, कोका बटर वगैरह, तो इससे ये होता है ना कि ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो आप इन्हें साफ़ करके अच्छी तरह तो इसमें अपने मसाला जात डाल सकते हैं। मेरे पास इस तरह के कॉफ़ी के बहुत सारे जो है ना वो जार हैं, तो मैं उनमें सारे जो है ना हस्बे ज़रूरत अपने मसाले उससे रखती रहती हूँ। तो इस तरीके से आपने निकाल के तो इसे अच्छी तरह आपने वॉश कर लेना है और ये बहुत साफ़ सुथरे और खूबसूरत हो जाएंगे। जो बड़े बड़े मेरे पास जार हैं तो उन्हें मैं ड्राई फ्रूट डालने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। और ये एक ही साइज़ के मैं 3 ले रही हूँ, तो उनमें मैं ये तीनों चीज़ें किस तरीके से महफूज कर रही हूँ ये आपने वीडियो में देखते रहना है। अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, कोई थोड़ी सी भी बात अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट दें कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं। और इसके बाद अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। छोटे छोटे पीस कर लेने अदरक के, ताकि जो है ना चॉप करने में आसानी हो और काम जल्दी हो जाए। इसके बाद चॉपर में इसे कर ले, तो जिस तरीके से भी आपने कंसिस्टेंसी रखनी है ना, उस हिसाब से आप इन्हें चॉप कर ले। तो मैं तो बारीक ही कर रही हूँ, क्योंकि अगर किसी बच्चे के दांत के नीचे भी इसका कोई टुकड़ा आ जाए ना, तो फिर बच्चे जो है ना वो मुंह बनाते हैं। तो अगर आप छोटा छोटा इसे कर लेंगे तो ये सालन के साथ गोश्त में या चावलों में जो है ना हल हो जाएगा। तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या डाला हुआ है। अदरक के बेहद फ़ायदे हैं। चावलों में तो बहुत ज़रूरी है, गोश्त में भी ज़रूरी है, दालों में भी ज़रूरी है। आप इसे डेली भी खा सकते हैं। ये मोटापे को ख़त्म करता है। इसके अलावा जिस्म से जहरीले मादों को निकलने में मदद देता है। आप के अंदर जितनी भी इस तरीके से मैदे की बीमारियां या मुख्तलिफ जो है ना मसाइल, उनमें सबसे छुटकारा देता है। और ये खाने में जो है ना आप लाजमी शामिल कीजिएगा। हर तरह के खाने में इसका इस्तेमाल होता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सब्ज़ मिर्च जो कि विटामिन सी का ख़जाना है, ये तो है भी मेरी मोस्ट फेवरेट। मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। फ्राई मिर्च नाश्ते में मैं लाजमी लेती हूँ और आपने मानना नहीं है 8-10 मैं खाती हूँ। इससे कम जो है ना मुझे मज़ा ही नहीं देती। तो जो अदरक है वो हमारा चॉप हो चुका है, वो एक चम्मच के साथ जो है ना आपने जार में डाल लेना है। बिल्कुल इसमें पानी शामिल नहीं करना है, बिल्कुल कोई ऑयल शामिल नहीं करना। ये बिल्कुल ऐसे ही जिस तरीके से हमने इसे चॉप किया है ना, बहुत अच्छे से चॉप हो गया। तो वो आपने सारा इसमें डाल लेना है जार में। तो ये मैंने जो किया था चॉप, वो सारा इसमें आ गया है। इसी तरीके से जो लहसुन है ना, वो अदरक से भी जल्दी चॉप हो जाता है। और सब्ज़ मिर्च जो है वो भी चॉप कर ले, तो एक चम्मच आप जो है ना अपने सालन में डाल सकते हैं या जितनी भी आपने डालनी है। तो ये देखिए इस तरीके से कितने ज़बरदस्त हमारे जो जार है ना, वो हमारे जो मसाले हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। तो इन्हें आपने फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में नहीं रखना। फ्रीज़र में रखेंगे 6 माह भी ख़राब नहीं होंगे। तो मेरे तो ये 1 माह गुजर जाएगा इनसे, क्योंकि मेरे पास लहसुन अदरक का जो है ना एक अलहदा डब्बा भी था, वो मैंने उसमें ये दोनों जो है ना बच गए थे, तो वो मैंने डाल दिए हैं।
तो ये इंशाल्लाह एक माह जो है ना वो मेरे चल जाएंगे और मेरा बहुत अच्छे से, मुझे टेंशन फ्री हो गई हूँ कि ये मेरे मसाले रेडी हो गए हैं, अब मुझे इनकी टेंशन नहीं है। क्योंकि सालन बनाते हुए हाथ के हाथ जब हम इन्हें पीसते हैं ना तो वो बहुत मुश्किल होता है और बहुत टाइम लगता है। टाइम बचाने के लिए इस तरह के जो काम है ना वो हमें कर लेने चाहिए, जो हमारे बहुत काम आते हैं। ये एक जार में मैंने जो कुछ बच गए थे वो डाल लिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी छोटी सी ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट दें कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी है। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ईद मुबारक। सुबह इंशाल्लाह ईद है। अल्लाह ताला हम सब की ईदें, हम सब की कुर्बानियाँ मंजूर करे और अल्लाह ताला सब देखने सुनने वालों को अपने घर में अपने बच्चों के साथ खुश आबाद रखे। मैंने ये फ्रीज़र में रख दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा बहुत मुश्किल काम मुझे जो लग रहा था वो ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़।